हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम एथिल अल्कोहल के बारे में यानी एथिल अल्कोहल को बनाने की विधि, फिर उसके बाद में भौतिक गुण, उसके बाद में रासायनिक गुण, उसके बाद में अणुसूत्र, उसके बाद में अणुभार, उसके बाद में संरचना, इतना सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। ये मेरी 100% गारंटी है कि आप सीख कर ही रहेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो कन्फर्म 100% गारंटी है कि आप ये सीख कर ही जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से एथिल अल्कोहल को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना है और इससे बाहर कुछ नहीं है पढ़ना है। मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन है इतना सारा, ये अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो यूपी बोर्ड में या और सभी बोर्डों में 5 नंबर का लॉन्ग आंसर में आता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना आसान यूट्यूब पर पहली बार, आज तक इतना आसान ना यूट्यूब पर शायद कोई बताया होगा। ये किस चैप्टर में से है? ये चैप्टर में से आता है कार्बन एवं उसके यौगिक, केमिस्ट्री में से है, चैप्टर नंबर 4 में से। ओके, तो आइए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। एथिल अल्कोहल को समझते हैं। तो सबसे पहले ये तीनों छोटा है, अणुसूत्र, अणुभार और संरचना। पहले इसको सीख लेते हैं फिर इसको सीख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले अणुसूत्र को जानते हैं। अणुसूत्र CH3CH2OH होता है और अणुभार कितना होता है इसका? 46 होता है। कितना होता है अणुभार इसका? कितना होता है? 46 होता है। ठीक, और संरचना इस प्रकार का होता है C और C। आपको संरचना नहीं आता है तो कमेंट करना, इसका भी वीडियो में बना दूंगा कैसे। यहाँ पर देखिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो इसके कितने बंद हो रहेंगे? 4, यानी 1 2 3 4। अब इसमें देखिए कितने हाइड्रोजन है? 3 2 5 हाइड्रोजन है। तो 1 2 3 हाइड्रोजन इसमें हो गया। अब यहाँ पर कार्बन कितना है? 1 2 है, तो एक कार्बन यहाँ पर हो गया, 2 हो गया। अब इसके भी 4, यानी 1 2 3 और 1 4 हो गया। अब कितने 3 2 5 हाइड्रोजन है, तो 1 और 2 हाइड्रोजन ये हो गया और वो ये चाहिए है, तो ये यहाँ पर जुड़ गया। ठीक, अब समझते हैं बनाने की विधि यानी निर्माण। क्या समझते हैं? बनाने की विधि। बनाने की विधि को हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर निर्माण यानी बनाने की विधि। एथिल क्लोराइड की क्रिया, किसकी क्रिया? एथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है तथा लवण प्राप्त होगा, यानी NaCl प्राप्त होगा। कैसे? आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। एथिल क्लोराइड, एथिल का सूत्र होता है C2H5 या CH3CH2 होता है। दोनों होता है, कंफ्यूज मत होना। C2H5 भी होता है, CH3CH2 भी होता है। तो ये क्या हो गया? एथिल इतना हो गया, इतना एथिल हो गया। अब क्लोराइड यानी Cl हो गया। कि क्रिया किससे कराना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से। NaOH इधर है तो NaOH, यानी अब देखिए यहाँ पर क्या था? C3 और CH2 था। इन दोनों की क्रिया जब OH से होगी तो ये क्या बनेगा? CH3 और CH2OH, यानी इन दोनों की इसकी क्रिया इसके साथ हो गई और ये प्लस माइनस की क्रिया ये इन दोनों की क्रिया इसके साथ हो गई, तो ये बन गया लवण और ये बन गया क्या? बन गया एथिल अल्कोहल बन गया। यानी C2, इसको कह सकते हैं हम C2H5OH भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा निर्माण हो गया। इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं। एक बनाने की विधि और होता है ग्लूकोज के किण्वन विधि द्वारा एथिल अल्कोहल को निर्माण किया जा सकता है किण्वन विधि द्वारा। जैसे समझिए, अगर हम ग्लूकोज को, किसको? ग्लूकोज को, यानी गन्ने की रस में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। अगर हम उसको किसी ड्रम में बंद कर दें और बंद करके रख दें तो कुछ समय बाद हम क्या देखेंगे? उसको जब खोलेंगे तो सड़ जाएगा। सड़ने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और जो बनेगा वो एथिल अल्कोहल बनेगा। तो ऐसे देखिए C6H12O6 किण्वन विधि द्वारा क्या प्राप्त हुआ? हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखिए, अगर C2 है यहाँ पर जब 2 बढ़ाएंगे तो 2 दूना 4 कार्बन, यहाँ 6 कार्बन है और 2 कार्बन यहाँ है, तो 4 2 6 कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 12 है तो 2 पंचे 10 और 2 12 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन 6 है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 दूना 4 और 2 6 ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस हो गया। उसके बाद में आइए हम समझ लेते हैं एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण क्या है। क्या समझते हैं? एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण। ठीक, एथिल अल्कोहल का भौतिक गुण, इसके 5 भौतिक गुण हैं। तो आप पांचों को याद कर लेंगे तो उसमें से कोई भी आ गया तो आप पता कर लेंगे किसका है ये। तो पहला क्या है? यह रंगीन ज्वलनशील द्रव है। यह रंगीन मतलब इसका कोई रंग वंग नहीं होता है। ठीक, दूसरा है इससे एक विशेष गंध आती है, इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती, महक आती है।
तीसरा है यह स्वाद में तीखा होता है, इसका स्वाद जो होता है तीखा होता है। कैसा होता है? तीखा। यह कार्बनिक विलायक है, विलायक का मतलब उसमें मिल जाता है, कार्बनिक विलायक है मतलब मिल जाता है। यह जल में विलय है और जल में भी विलय है। उसके बाद में है एथिल अल्कोहल का रासायनिक गुण। पहला है सोडियम से अपक्रिया, तो CH3CH2OH प्लस Na, ये क्या है? एथिल अल्कोहल है, ये क्या? सोडियम है। अब जब इनकी क्रिया CH3CH2O जो O है इतना लिख देंगे, फिर उसके बाद में जो हमारा सोडियम है इसको लिख देंगे, ठीक। तो हमारा जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाएगा। दूसरा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया, तो देखिए H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। इसके साथ क्रिया कर लेते हैं, तो यहाँ पर CH3CH2OH है, यानी इसको पढ़ सकते हैं C2H5OH भी पढ़ सकते हैं, ठीक। अब इसको करेंगे सांद्र H2SO4 से अपक्रिया, तो ये क्या बनेगा? CH3 हो गया, CH2 इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन रह जाता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी था, यहाँ पर से ऑक्सीजन था तो यहाँ पर ऑक्सीजन रुक गया, ठीक। और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन एक रुक गया। अब बचा क्या? अब उसके बाद में ये हो गया। अब यहाँ पर H बचा, H को लिख देंगे और SO4 ये हो गया, SO4 निकल जाएगा। अब यहाँ पर H2 और फिर यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहीं बच गया, तो ऑक्सीजन को निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। कैसे? फिर से देख लीजिए, CH3CH2, तो CH3CH2 को लिखो, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसके साथ जुड़ गया। अब जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और जो SO4 है इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा था? ऑक्सीजन बचा था, ऑक्सीजन बच गया तो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया तो ये जल बन गया। आई होप वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।